पाकिस्तान में HIV से मुतासर बच्चों की तादाद तकरीबन 7,500 तक पहुँच गई। वफाकी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक HIV के 62,000 ज़ेर इलाज मरीजों में बच्चों का तनासुब तकरीबन 12%। सिंध बच्चों में HIV का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया। सूबे में HIV से मुतासर तकरीबन 4,200 बच्चे रजिस्टर्ड। वफाकी हुकूमत ने यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WHO और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल से ग़िज़ाई मुआवनत तलब कर ली। HIV के शिकार बच्चों को खुसूसी ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स और खुराक फराहम करने का मंसूबा। हुक्काम के मुताबिक शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों को खुसूसी खुराक और मुसलसल तिब्बी निगरानी फराहम की जाएगी। वालिदैन और तीमारदारों को बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात से मुतालिक रहनुमाई भी फराहम की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक HIV से मुतासर बच्चों को दीगर बच्चों के मुकाबले में 10 से 20% ज़्यादा तवानाई और प्रोटीन दरकार होती है। HIV से मुतासर बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाकर इलाज के नताइज मज़ीद बेहतर बनाए जा सकते हैं। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 2 कोह पैमाओं की तलाश में सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। मिंगमा शर्पा की क़यादत में 3 रुकनी नेपाली रेस्क्यू टीम बेस कैंप पहुंच गई। बरतानिया की इमदादी टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। हादसे में अब तक 8 कोह पैमाओं की लाशें मिल गई। अमरीका और इसराइल की ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमलों की तैयारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, वीकेंड पर मुतवक्के हमले कई रोज़ जारी रह सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरानी उन्हें इश्तियाल दिला रहे हैं और ईरान से डील से मुतालिक उनका एतमाद कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ईरान की अमरीका और इसराइल को अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से मुतालिक जवाबी वार्निंग। ईरान की खातमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खबरदार किया है कि जाहिरियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज 2 माह से जारी है। 5 जून को हालात ख़राब हुए। कमेटी ने सालिसी की दरख्वास्त की लेकिन हुकूमत ने कोई अहमियत ना दी। हुकूमत ताकत के ज़रिए तहरीक कुचलने पर डटी रही। कमेटी से अपील है मज़ीद मोहलत दें, बड़ा इक़दाम ना करें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जब पाकिस्तान बना था तो आबादी 3 करोड़ 70 लाख थी। आज आबादी 25 करोड़ हो गई है, लेकिन वही 4 सूबे हैं। उन्होंने कहा कराची में सेहत के शूबे के लिए 2 अरब 86 करोड़ 50 लाख रुपए मख्तस किए हैं। 5 डिस्पेंसरीज को 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में तब्दील कर रहे हैं। LNG की कीमत में तारीख का बुलंद तरीन इजाफा कर दिया गया। जुलाई के लिए LNG की सेल प्राइस में $4.45 फी MMBTU तक इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नदरन सिस्टम पर LNG की कीमत $25.83 और सुई सदरन सिस्टम पर $25.08 फी MMBTU हो गई। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 को पैमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं। ब्रॉड पीक पर मजीद 2 लापता को पैमाओं की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा में जाली असलहा लाइसेंस स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। पुलिस के मुताबिक जाली असलहा लाइसेंस घर पर तैयार किए जा रहे थे। एक लाइसेंस की कीमत 80,000 से 2.5 लाख रुपए ली जाती थी। महकमा दाखिला लाइसेंस ब्रांच का एहलकार भी मुलविस है। मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूसी फ़ज़ाई हमले में 9 अफराद हलाक, 23 ज़ख्मी हो गए। यूक्रेनी एमरजेंसी सर्विस के मुताबिक कीव के 5 अजला पर रूसी फ़ज़ाई हमले से आग भड़क उठी, जिसके बायस बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में गिरकर तबाह। पायलट ने पैराशूट की मदद से छलांग लगाकर जान बचाई। तैयारा एयरबेस में गिरने से लगी आग पर काबू पा लिया गया। F-35 अमेरिका का जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारा है। मालियत $102 मिलियन है। तैयारा हादसे की वजह सामने नहीं आ सकी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम कोई मेडल ना जीत सके। अरशद नदीम की पहली थ्रो ज़ाया, दूसरी 77.41 मीटर, तीसरी थ्रो 75.39 मीटर रही। 12 एथलीट्स में 9वां नंबर रहा।
श्रीलंका के रोमेश थारंगा ने 89.75 मीटर की थ्रो के साथ सोने का तमगा जीत लिया। भारत के नीरज चोपड़ा की दूसरी और भारत ही के यशवीर सिंह की तीसरी पोजीशन। ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की फातिमा जहरा को सेमीफाइनल में कैनेडियन बॉक्सर ने शिकस्त दे दी। रेफरी ने 2 राउंड के बाद मुकाबला रोक दिया। फातिमा जहरा इवेंट में कांसी का तमगा जीतने में कामयाब। ग्लासगो में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी का तमगा जीतना बाइस फख्र है। आइंदा कोशिश होगी कि गोल्ड मेडल भी जीतूं। कोच निसार अहमद ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में विमेन बॉक्सिंग में ये पाकिस्तान का पहला मेडल है। फातिमा जहरा ने इस्लामिक गेम्स में भी मेडल जीता था। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग के लिए तैयारियां। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला और 12 महाजिर नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि यह आज़ाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो रावलाकोट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क भर में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे लेकर आई। मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी कामयाबी हासिल करेगी। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर ने कहा है कि मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, उनके पास खुद के बताने के लिए भी कुछ भी नहीं। अपनी सियासत बचाने के लिए इन्हें मरीम नवाज का नाम लेना पड़ता है। जिस वक्त आप तनकीद कर रहे होते हैं, हम 30-30 साल पुराने मंसूबे मुकम्मल कर रहे होते हैं। जमहूरियत से मुतालिक पीपल्स पार्टी को नून लीग से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। हम सूबाई या कौमी असेंबली में खैरात की सीटों पर नहीं बैठे, हम लोगों के वोट लेकर बैठे हैं। खैरात की सीटों और मांगे तांगे की हुकूमत में बैठने वाले हमसे बात कर रहे हैं। धांधली का इल्ज़ाम लगाना हमारा हक है। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 2008 के इंतखाब में धांधली करके नून लीग को पंजाब में सीटें दिलाई गईं। इसका मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी को अक्सरियत ना मिल सके। हम इनका हाथ पकड़ कर लाए और इंतखाब में हिस्सा लेने का कहा। 2024 के इलेक्शन में नून लीग अपनी सीटों पर हारी है, इनको जितवाया गया। इस वक्त मौजूदा सेटअप के जाने की कोई निशानियां नहीं। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और सिस्टम के दीगर 5-6 लोग मिलकर बैठें और देखें कि क्या करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला और DGISPR के बयानात में फ़र्क है। वज़ीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू भी है। साइड लाइन पर खड़े होकर आवाज़ें लगाने से बेहतर जिम्मेदारी कबूल करना है। पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान दरारें मौजूद हैं। इससे पहले सियालकोट में जलसे से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एक्शन कमेटी वाले मशकूक और फॉरेन फंडिंग पर चल रहे हैं, मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ियारत में मांगी डैम के पुलिस शोहदा की फैमिली से मुलाकात, ताज़ियत और फातह ख्वानी की। कहा कि शोहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। हर मुमकिन कफ़ालत रियासत की जिम्मेदारी है। ज़ियारत सानहे के ज़िम्मेदारों और गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवाम से दुश्मन के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने के बजाय रियासती इदारों का साथ देने की अपील। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ज़ियारत रेजिडेंसी पर हाज़िरी दी। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। और अगस्त में पंजाब और सिंध में मामूल से कम बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बारिशों की कमी से पानी की किल्लत और फसलें मुतासर होने का खदशा। गर्मी की वजह से शिमाली इलाकों में बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज़ होगी, जिससे बड़े दरियाओं में सैलाब और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहेगा।